अब जो है पत्नी नहीं कर पाएगी पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेशन का मुकदमा, यानी कि 498 ए का जो मुकदमा का काफ़ी प्रचलन सुन रहे थे, अब वो पत्नी के द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2024 में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया हुआ है। अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस में काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिया गया है। उसी जजमेंट के हम बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कहानी समझ लेते हैं कि पूरा कहानी क्या था। तो देखिए 2008 में एक कपल्स का शादी होता है, वो हरियाणा का था, ठीक है। तो 2008 में जो है शादी हुआ, उसके बाद 2021 में जो है उसका वाइफ के द्वारा पति का पूरा परिवार पे, यानी कि सास पे, ससुर पे, ननंद पे, यानी कि फैमिली में जितना व्यक्ति था सभी के अगेंस्ट जो है 498 ए का एफआईआर थाना में दर्ज करवा दिया गया, ठीक है। और उस एफआईआर में लिखा गया दहेज प्रताड़न का बात लिखा गया कि दहेज के लिए जो है पूरा परिवार हमको तंग कर रहा है, वो लड़की लिखी। साथ ही साथ वहाँ पे परेशान करने का बात लिखा गया और मारपीट का बात लिखा गया। साथ ही साथ ये भी एलिगेशन लगाया गया कि पत्नी जो भी कमाती है, जो भी अर्न करती है, वो उसका फैमिली के द्वारा जबरन ले लिया जाता है और पत्नी को एक भी रुपया नहीं दिया जाता है। तो ये यदि एफआईआर दर्ज होता है तो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो जांच पड़ताल होता है, उस जांच पड़ताल में उसका जो पूरा परिवार का नाम था एफआईआर में, सभी का नाम निकल गया, सिर्फ और सिर्फ पति का नाम था और पति के नाम से ही, यानी कि अचिन गुप्ता के नाम से जो है चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दिया गया। अब जो है अचिन गुप्ता इन्होंने हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया और सीआरपीसी 482 का एप्लीकेशन मूव किया हरियाणा हाईकोर्ट में। आपको बता दें, यदि आपके ऊपर कोई फॉल्स एफआईआर करता है, कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है, तो ऐसे स्थिति में यदि आपके पास ये तर्क है कि आपके ऊपर जो एफआईआर किया गया है वो फॉल्स है, साबित करने का साक्ष्य है, तो ऐसे स्थिति में आप डायरेक्ट हाईकोर्ट जाके सीआरपीसी का सेक्शन 482 के तहत एप्लीकेशन मूव करके डायरेक्ट जो है वो एफआईआर को खारिज करवा सकते हैं, यानी कि उसको जो है खत्म करवा सकते हैं। आपके ऊपर जो एफआईआर हुआ है, आपको ट्रायल फेस करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर अचिन गुप्ता भी सेम काम किया, हरियाणा हाईकोर्ट गया और वहाँ पे अपना तर्क रखा, लेकिन हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा जो है इसका मामला को डिसमिस कर दिया गया, यानी कि एफआईआर को जो रद्द करवाने के लिए अचिन गुप्ता गया था, इसका एफआईआर को रद्द नहीं किया गया और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये मामला जो मतलब देखने के बाद हरियाणा हाईकोर्ट को लगा कि ये सही मामला है और इसमें अचिन गुप्ता को ट्रायल फेस करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है अचिन गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील किया तो इन्होंने मुख्य रूप से 2-3 तर्क लिया। तो वो जो ग्राउंड लिया है वो सभी ग्राउंड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बहुत जो है मतलब स्ट्रॉन्ग टिप्पणी किया गया है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। यदि आप इस केस का जजमेंट चाहते हैं तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे शो कर दिए हैं, ये आप गूगल में सर्च करके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा जजमेंट है। तो यहाँ पे यदि सुप्रीम कोर्ट में अचिन गुप्ता के द्वारा अपील किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से इन्होंने ये ग्राउंड लिया कि देखिए 2008 में शादी हुआ ये कपल्स का और 2021 में जाके जो है एफआईआर दर्ज किया गया है, इतना डिले से एफआईआर दर्ज किया गया है। यदि कोई महिला को यदि मतलब दहेज के लिए प्रताड़ना किया जाता है तो ऐसे स्थिति में शादी के 2 से 3 साल के अंदर ही ये सब मामला होता है, यानी कि 13 साल डिले से ये एफआईआर लॉन्च किया गया है। तो ये भी जो है संदिग्ध का स्थिति बना हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे अचिन ने ये भी तर्क दिया कि इन्होंने अपना वाइफ के ऊपर डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ था 2019 में और डिवोर्स का केस में जैसे मतलब नोटिस पत्नी को आया, नोटिस देख के जो है पत्नी एक फॉल्स एफआईआर उसका अचिन गुप्ता का पूरा परिवार पे दर्ज करवा दिया, साथ ही साथ अचिन गुप्ता पे भी दर्ज करवा दिया, ये भी तर्क दिया। साथ ही साथ इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि इसके ऊपर जो एफआईआर किया गया है उस एफआईआर में एक जनरल एलिगेशन लगाया गया है, दहेज के लिए प्रताड़ना का बात हो या परेशान करने का बात हो या मारपीट हो, ये सब जो है एक जनरल जो है एलिगेशन लगाया गया और बिल्कुल बनावटी एलिगेशन लगाया गया, क्योंकि यदि पति के द्वारा और पूरा परिवार के द्वारा एक महिला पे वार किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में काफ़ी गंभीर मारपीट हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति को 4 से 5 व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे मारपीट काफ़ी गंभीर हो सकता है। और जिस दिन ये गंभीर मारपीट हुआ उसी दिन जो उसका वाइफ थी उसको थाना जाके ये रिपोर्ट करवाना था कि आज के डेट में हमको मारपीट किया गया है और उसका एमएलसी यानी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट भी तैयार करवाना था, लेकिन उसका पत्नी के द्वारा ये सब कुछ भी नहीं किया गया है। साथ ही साथ वो महिला जो अपना पति के ऊपर 498 ए का मुकदमा की थी और पूरा परिवार के ऊपर मुकदमा की थी, तो उस मुकदमा में ये बात तो लिखा गया था कि मारपीट किया गया है, परेशान किया गया है, दहेज के लिए टॉर्चर किया गया है, लेकिन किस डेट में मारपीट किया गया ये डेट का कहीं पे उल्लेख नहीं था। इसलिए जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पत्नी के द्वारा पति के ऊपर और साथ ही साथ पूरा परिवार के ऊपर
फॉल्स एफआईआर किया गया था 498A का, उसको डिसमिस कर दिया गया। अब अचिन गुप्ता को यहाँ पे ट्रायल भी फेस नहीं करना पड़ा। तो यदि आपके ऊपर भी कोई व्यक्ति कोई फॉल्स एफआईआर करता है, ठीक है, तो आप सीआरपीसी का सेक्शन 482 के द्वारा उसको डिसमिस हाईकोर्ट से करवा सकते हैं। इस विषय पर हम पहले ही वीडियो बना के जानकारी दे दिए हैं।